क्लास 7 हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर दिया है, गिवन वैल्यू एक फिगर है, ओ एल है परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बुक में गलत है, यहाँ ए सी लिखा हुआ है, यहाँ आप करेक्शन करोगे OM is perpendicular to BC, यहाँ करेक्शन आपको करना है such that OL is equal to OM, इस ट्रायंगल OLB कॉमन ट्रायंगल OMB। बेटा इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन क्या है, OL is perpendicular का ये साइन है AB एंड OM is perpendicular BC and OL is equal to O here, ये आपका गिवन है। और क्या करना है, चेक करना है, तो टू शो आपको क्या शो करना है, यहाँ पे ट्रायंगल OLB कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्रायंगल OMB। अभी आप प्रूफ करोगे, अब इन दोनों फिगर को आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल तैयार करना पड़ेगा। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल तो क्या है कि जो परपेंडिकुलर, पहले आप उसको लिखते इन ट्रायंगल OLB एंड ट्रायंगल OMB, बी है क्या है, RH राइट एंगल OLB इज इक्वल टू एंगल OMB, क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, आपका ईच 90 डिग्री है। राइट एंगल फिर हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस यहाँ OB है, BO इज इक्वल टू BO, कॉमन है। उसके बाद है राइट एंगल हाइपोटेनस वन साइड क्या है, OL इज इक्वल टू OM, ये भी आपका गिवन है, ये गिवन है आपका। तो यहाँ पे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। ट्रायंगल OLB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB। क्वेश्चन 11 आपका बेटा सॉल्व हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर given below angle B is equal to angle D is equal to 90 degree and AB is equal to D and prove आपको क्या करना है,
CD is equal to BC. CD is equal to BC. In the figure given below, angle B is equal to angle D 90 degree है, and AB is equal to D है. AB is equal to D दिया हुआ है. Prove that CD is equal to BC. Prove that CD is equal to BC. बेटा ये फिगर है आपका, ये फिगर है. इसमें ए बी सी है, ए बी सी डी ई, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ईच 90 डिग्री है ये. तो बेटा आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सबसे पहले आप गिवन लिखिए, जिससे क्या दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, एंड क्या दिया है, ए बी इक्वल टू डी दिया है. केवल दो चीजें दी हुई हैं और आपको फिगर भी गिवन है. तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सी डी इक्वल टू बी सी. सी डी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है. तो बेटा सी डी इक्वल टू बी सी प्रूफ करने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, जिसमें सी डी और बी सी साइड्स है. अभी हम प्रूफ करेंगे. प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के बाद ई डी सी बी है. आप इसमें जो बी इक्वल है आप लिखिए. फर्स्ट क्या है, अब देखो इसमें क्या है कि राइट एंगल है, दो साइड्स आपस में इक्वल हैं. ये इक्वल नहीं दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है. आपको प्रूफ करना है. ये एंगल बेटा आपस में इक्वल होगा. क्यों इक्वल हो गया दोनों एंगल, दिस एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल होगा. तो आप ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से तैयार कर लोगे. तो पहले लिखोगे इसमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई डी सी, एंगल बी है, ये डी है, इज इक्वल ईच 90 डिग्री. ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है. बी इज इक्वल टू डी है. और क्या दी गिवन है, दूसरा एंगल भी गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई सी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये. और क्या है, ए बी इज इक्वल टू डीई, ये गिवन है. तो यहां बेटा कौन सा रूल बन गया, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई डी सी. अभी आप देखो कैसे साइड एंगल, इक्वल एंगल के सामने के साइड्स इक्वल होंगे. ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ए और ई एंगल भी आपस में इक्वल हैं. या फिर दोनों साइड बचे हैं, दोनों आपस में कैसे इक्वल होंगे, तो जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे
तो सी डी इज इक्वल टू सीई, सी डी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू बी सी, ये बेटा बाई सी पी सी टी होगा। सी पी सी टी मतलब कांग्रुएंट पार्ट ऑफ, इक्वल पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाई सी पी सी टी आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इनमें 5 कांग्रुएंस अच्छे से तैयार होना बहुत जरूरी है।